चंगेज खान इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। उसके जुल्म की कहानियों से शायद ही कोई वाकिफ नहीं होगा। उसकी फौज शहरों को शमशान बनाते हुए चलती थी। कहने को तो चंगेज खान मंगोलिया का शासक था, लेकिन उसकी तलवार के नीचे एशिया का एक बहुत बड़ा एरिया उसके कब्जे में आता था। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े और खूंखार शासक की कब्र का आज भी पता नहीं है। जैसे भारत में हुमायूं का मकबरा है, आगरा में अकबर का मकबरा है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से एक ताजमहल भी एक मकबरा ही है। लेकिन इन सब से भी बड़े साम्राज्य पर राज करने वाले चंगेज खान को कहां दफनाया गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। खुद मंगोलिया के लोग इस कब्र को ढूंढना नहीं चाहते। यही नहीं, कहा जाता है कि उसकी कब्र तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति मारा गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, चंगेज खान की कब्र की बात करने से पहले चंगेज खान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि चंगेज खान उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसका नाम था तेमुजिन। मंगोलिया के एक कबीले में पैदा हुए तेमुजिन के हाथ में मांस का एक लोथड़ा था, जिसे देखकर उसके कबीले के लोग कहते थे कि एक दिन ये बच्चा दुनिया पर राज करेगा। तेमुजिन का बचपन मुश्किल भरा था। उसके पिता कबीले के सरदार थे, जिन्हें मार डाला गया। फिर तेमुजिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कई कबीलों को एक करके साल 1206 में मंगोल सरदारों की एक मीटिंग में सबको एक किया और एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की। फिर मंगोल सरदारों की इसी मीटिंग में उसे नाम मिला चंगेज खान, मतलब था दुनिया का बादशाह। आगे चलकर चंगेज खान ने इस कहावत को सही भी साबित किया। पहली बार चीन की दीवार को तोड़ा गया और यह काम किया था चंगेज खान ने। उसके सामने चाइना ने घुटने टेके और फिर पर्शिया से लेकर पोलैंड और यूक्रेन तक को उसने जीत लिया। साल 1223 तक चंगेज खान एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। वो जिस शहर पर हमला करता था उसके एक एक इंसान को मार देता था, क्योंकि उसे चिंता होती थी कि कहीं गुलाम लेकर चलने से उसकी सेना धीमी ना हो जाए। इस तरह दोस्तों, चंगेज खान ने 25 साल तक मंगोल साम्राज्य पर राज किया। साल 1227 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स नाम की एक किताब है जो बताती है कि साल 1227 में एक युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। वहीं यूरोपियन ट्रैवलर मार्को पोलो के हिसाब से वो इन्फेक्शन के कारण मरा था। 2021 की एक स्टडी बताती है कि उसकी मौत शायद प्लेग के कारण हुई थी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि इतनी अलग अलग बातें क्यों कही जाती हैं एक ही आदमी की मौत पर? तो इसका जवाब यह है कि चंगेज खान की मौत के बारे में कुछ भी साफ नहीं है। असल में चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद रखें। उसने अपनी एक भी तस्वीर नहीं बनने दी। मरने के टाइम पर उसने ये ऐलान किया था कि उसकी कब्र का पता किसी को भी ना चले। यही वजह है कि आज भी किसी को नहीं पता कि मंगोल सरदार कहाँ दफन किया गया था। मंगोल लोक कथाएं कहती हैं कि उसने अपने साथियों से कहा था कि मरने के बाद किसी गुमनाम जगह पर उसे दफनाया जाए। फिर सैनिकों ने ऐसा ही किया और दफनाने के बाद उस जमीन पर 1000 घोड़ों को दौड़ाकर इस तरह से जमीन को बराबर कर दिया गया कि कोई भी निशान बाकी ना रह जाए। कहानी ये भी कहती है कि जो लोग चंगेज खान को दफना कर आए थे उन्हें भी मार डाला गया था। दोस्तों, चंगेज खान की मौत को 800 साल हो गए। बाद की सदियों में उसकी कब्र को ढूंढने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं आया। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश भी की। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर के लोग इस कब्र को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन खुद मंगोलिया के लोग इस कब्र की लोकेशन नहीं जानना चाहते। इसकी बड़ी वजह है एक डर। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इस डर के उनके अपने कारण भी थे। इसलिए मंगोलिया के लोग चाहते हैं कि यह कब्र कभी भी किसी को ना मिले। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्की मंगोलियाई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ दिया था। इस तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था।
इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चंगेज खान की कब्र को कभी भी खोला जाए। लेकिन फिर भी चंगेज खान की कब्र को ढूंढने की ख्वाहिश वो कम नहीं हुई थी। चंगेज खान की कब्र को ढूंढना दोस्तों आसान काम भी नहीं है। चंगेज खान की एक तो कोई फोटो नहीं है, उनकी तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोडका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उनकी कब्र का कोई भी मिलान किया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि एरिया के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे एक या दो नहीं बल्कि 7 देश आ जाएंगे। अब ऐसे देश में एक ऐसी कब्र ढूंढना जिसके ऊपर 1000 से ज्यादा घोड़े दौड़ाए गए हों, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था गुरवान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च की। लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई। इसके बाद मंगोलिया में कम्युनिस्ट सरकार गिर गई और गुरवान गोल जो प्रोजेक्ट था उसे भी रुकवा दिया गया। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों कहा जाता है कि उसकी कब्र को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। इसे समझने के लिए आपको मंगोलिया के लोगों की चंगेज खान के लिए इज्जत को समझना होगा। वो चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। उनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहता कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग तक नहीं चाहते कि अब उसकी कब्र की तलाश की जाए और दुनिया में तबाही आने का डर तो है ही, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए मंगोलिया के लोग अपने ही सबसे बड़े सरदार को नहीं चाहते कि वो ढूंढे जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी चंगेज खान की कब्र की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।